तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने इस एकलव्य टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 21 के हॉट शॉट क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे नए आइडियाज और बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन और शॉर्ट आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जो है वो हमारा ये सवाल है। कह रहे एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसे एन इक्वल पार्ट्स में कट किया गया। तो बच्चों आप जरा सोच के देखिए, एक वायर जिसका टोटल रेजिस्टेंस आर है और मान लो टोटल लेंथ एल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम मान लें, लेट्स से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए है, तो हमें ये बात पता होगी जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है रो एल बाई ए। ठीक है जी, आप सारे ये बात जानते हैं। अब हमने क्या किया, हमने इस वायर को एन इक्वल पार्ट्स में कट किया, मतलब ऐसे 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 करके इसके हमने एन पार्ट्स कर दिए। तो बेटा जरा सोच के बता, एक पार्ट की जो लेंथ होगी कितनी होगी? अगर मैं इस पार्ट की लेंथ ले लूं तो इस पार्ट की जो लेंथ होगी वो, अगर हमने एन हिस्से किए हैं तो नई लेंथ होगी एल बाई एन। तो इतने हिस्से की जो हमारी नई रेजिस्टेंस निकल के आएगी मैं वो भी निकाल सकता हूं, आर डैश दैट इज इक्वल टू रो न्यू लेंथ विल बी एल बाई एन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सेम ही रहेगा ए। अगर मैं ऐसे कट करूंगा तो एरिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया तो हमारा वही रहेगा जो पहले था। तो आप अगर देखेंगे ये रो एल बाई ए का बाई एन है, मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस का बाई एन है। तो मतलब जो एक हिस्सा होगा उसकी रेजिस्टेंस बाई एन होगी, और हमने ये सारे रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में लगा दिए। तो आप जरा सोच के देखिए, ये एक रेजिस्टर है, ऐसे हमारा ये एक रेजिस्टर अब आर बाई एन का है, ऐसे दूसरा रेजिस्टर ये वाला जो होगा ये भी आर बाई एन का होगा। तो ऐसे कर करके ये सारे हमने जितने भी टोटल एन हिस्से हैं ये सारे के सारे पैरेलल में लगा दे। अगर बेटा हम आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में लगा दें तो नेट रेजिस्टेंस बाय एन होती है। सोच, अगर एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू लेट्स से एक्स है, ऐसे समझ, अगर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्स है और ऐसे एक्स रेजिस्टेंस अगर हमने पैरेलल में लगा दिए तो नेट रेजिस्टेंस एक्स बाय एन है। यहां पे जो एक्स है वो खुद आर बाय एन है, जो एक्स है वो खुद आर बाय एन है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, दिस कम्स आउट टू बी आर बाय एन स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो हमारा निकल के आएगा दैट इज आर बाय एन स्क्वायर। सो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कर लिया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे सामने क्या कहता है कि दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जो कि रेटेड हैं 220 वोल्ट एंड 25 वॉट। तो बच्चों क्वेश्चन को रीड करते ही आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि हमारा जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है वी स्क्वायर बाय आर, और अगर हमारी पावर रेटेड है तो वोल्टेज भी रेटेड होगी। तो मतलब रेजिस्टेंस जो निकल के आएगी हमारी वो आएगी रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेटेड पावर, है ना, रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेटेड पावर। तो अगर आप पहले की रेजिस्टेंस यहां पे देखेंगे तो पहले की रेजिस्टेंस R1 जो निकल के आएगी वो आएगी रेटेड वोल्टेज यानी कि 220 का स्क्वायर अपॉन नीचे पावर जो आ जाएगी वो आ जाएगी 25, और दूसरा जो बल्ब है वोल्टेज 220 ही है रेटेड लेकिन पावर 100 वॉट है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस निकल के आएगी दैट इज 220 का स्क्वायर अपॉन मेरे बच्चों 100। तो ये बात याद रखिए, जब भी कभी आपको ऐसे बल्ब की रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज गिवन हो तो इनडायरेक्टली वो आपको उस बल्ब की रेजिस्टेंस दे रहा है। अब सवाल सॉल्व करिए, कह रहे हैं कि अगर हमने इन्हें सीरीज में लगा दिया 220 वोल्ट को, अब ये मान लो ये दो बल्ब है, तो ये दो बल्ब का मतलब ये समझ लीजिए दो रेजिस्टर्स हैं, ये दो रेजिस्टर्स हैं जो हमने, है ना, R1 R2 ऐसे सीरीज में लगा दी, और ये कोई एक हमने वोल्टेज लगा दी यहाँ पे कितनी 220 वोल्ट। ठीक है जी, हमने सीरीज में लगा दिया। तो सीरीज में अगर लगाओगे तो बेटा एक बात तो पक्की है कि करंट जो जाएगा दोनों में वो सेम ही जाएगा, करंट जो जाएगा वो दोनों में सेम ही जाएगा। तो अब आप बेटा करंट सेम मान रही है, दोनों सीरीज में है, कौन सा बल्ब ब्राइटर ग्रो करेगा? तो बेटा देखो बड़ी सीधी सी बात है, इसके अक्रॉस जो पावर आएगी, इस बल्ब के अक्रॉस जो पावर आएगी P1, इसमें जो पावर आएगी वो आएगी P1, तो P1 की वैल्यू होगी आई स्क्वायर इंटू R1, और सेकंड बल्ब में जो पावर आएगी वो आएगी आई स्क्वायर इंटू R2। आप देख सकते हो इसमें जो पावर आएगी वो आएगी P2, दैट इज आई स्क्वायर R2। आई दोनों में सेम है। अब देख लो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पावर ज्यादा, तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे न्यूमिनेटर दोनों में सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो रेजिस्टेंस बड़ी होगी, मतलब R1 R2 से बड़ा है। तो अगर R1 R2 से बड़ा है तो क्लियरली कट यहां से मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं P1 जो है वो P2 से बड़ा है। तो मतलब फर्स्ट बल्ब में जो पावर होगी वो ज्यादा आएगी, यानी कि ये 25 वॉट का जो बल्ब है ये ज्यादा ब्राइटर ग्रो करेगा। ठीक है जी, तो आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके फाइनल आंसर जो है मेरे बच्चों आपका वो ए ऑप्शन निकल आएगा, समथिंग लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही प्यारा सवाल है, क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 12 ओम है, इसे हमने एक सर्कल में बेंड किया। तो बच्चों एक वायर है हमारी सर्कल के अंदर है और इसकी रेजिस्टेंस 12 ओम है। तो मतलब अगर मैं जरा सोच के देखो, जरा थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ सोचो, मतलब अपर हाफ की रेजिस्टेंस कितनी होगी सर 6 ओम, और नीचे ऐसे ही लोअर हाफ की रेजिस्टेंस कितनी होगी, अगर आप थोड़ी सी कॉमन लगाएं तो सर वो भी कितनी होगी हमारी 6 ओम, है ना। अगर पूरी रेजिस्टेंस सर्कल की हमारी 12 ओम है, मतलब अगर मैं इसे दो हिस्सों में तोड़ दूं, एक 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 अपर सेमी सर्कल एक लोअर सेमी सर्कल,
तो 6 ओम 6 ओम हमारी आ जाएगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली ऑपोजिट, यही निकालना हमें, ए और बी के ऑपोजिट रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो मेरे बच्चों अब आप समझ सकते हो, ये हमारा 6 ओम और ये 6 ओम हमारे आपस में पैरेलल में है ना। आप देख लो, एक ऊपर रेजिस्टेंस एक नीचे रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी 6/2। अगर हम आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में लगा दें, नेट रेजिस्टेंस R/2 निकलती है। तो जो 6/2 सॉल्व करिए मेरे बच्चों, 3 ओम आपका आंसर निकल आएगा। तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक वायर रेजिस्टेंस R है, इसे हमने स्ट्रेच किया और इसकी लेंथ स्ट्रेच करने से n टाइम्स हो गई। तो बेटा मैं तो पहले सॉल्यूशन बताने से पहले ही आपको बोलूंगा कि आप इस क्वेश्चन का रिजल्ट ही याद रखिए, कि अगर एक वायर को स्ट्रेच करके लेंथ n टाइम्स करेंगे, रेजिस्टेंस जो नहीं होती है वो n स्क्वायर r होती है। रिजल्ट याद रखिए, प्रूफ अपन 1 मिनट में कर लेंगे, प्रूफ कोई लंबा चौड़ा है ही नहीं है। तो मेरे बच्चों अगर ये वायर है ना, इसकी मेरे बच्चों अगर लेट्स से लेंथ l है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर a है, और अगर आप इसकी रेजिस्टेंस निकालें r, तो वो निकल के आती है रो l/a। अब आपने मेरे बच्चों अगर इस वायर को स्ट्रेच किया, आपने इस वायर को स्ट्रेच किया, और जब आपने इस वायर को स्ट्रेच किया तो डेफिनेटली इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे बच्चों चेंज हो जाएगा। जब आपने इस वायर को स्ट्रेच किया तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो जो नई लेंथ है मेरे बच्चों, लेट्स से अगर वो NL है, नई लेंथ मेरी NL है, तो नया एरिया मेरा बच्चा जो होगा वो A/N होगा। इसमें बेटा बहुत सिंपल सी बात है, हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हैं कि स्ट्रेचिंग के दौरान वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। तो वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, है ना, एरिया इनटू लेंथ मेरा वॉल्यूम है। तो अगर मेरा नया लेंथ n टाइम्स है, अब सोच के देखिए, नया लेंथ अगर मेरा NL है, नया लेंथ अगर मेरा NL है, तो नया एरिया जो होगा A' वो किसके बराबर होगा। अब यहां से A से L से L कट करो, नया एरिया जो होगा वो A/N होगा। दिख रहा है आपको, वैसे भी देख लो आप इसको, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम मिलेगा। तो अगर ये n है तो ये बाय n होगा, तभी n से n कटेगा, वॉल्यूम हमारा तभी कंजर्व रहेगा। तो स्ट्रेचिंग के दौरान वी अज्यूम दैट द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब जो नई रेजिस्टेंस निकल के आएगी मेरे बच्चों वो आप निकाल लो। तो R' इज इक्वल टू रो इनटू न्यू लेंथ इज NL अपॉन नया एरिया इज A/N। तो मेरे बच्चों यहां से अगर ये n हम ऊपर ले आए, ये वाला जो n है अगर हम इसे ऊपर ले आए, तो आप नई रेजिस्टेंस लिख सकते हैं n स्क्वायर टाइम्स ऑफ रो L/A, एंड रो L/A इज माई ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो जो नई रेजिस्टेंस निकल के आएगी वो पहले का n स्क्वायर टाइम्स निकल के आएगी। तो सी ऑप्शन मेरे बच्चों इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है जी, वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, एक हीटर कॉइल है, इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड वन पार्ट इज नाउ यूज्ड इन द हीटर। तो बेटा देखो, हमारे पास कोई एक कॉइल होगी जिसकी रेजिस्टेंस R होगी, ठीक है जी, और ये किसी वोल्टेज V पे ऑपरेट हो रही होगी, और जो इसके अंदर पावर मेरे बच्चों डेवलप हो रही होगी, पावर जो आ रही होगी वो आ रही होगी मेरे बच्चों, जो आ रही होगी वो आ रही होगी V²/R। अब हमने इसी रेजिस्टेंस को, इसी कॉइल को आधा किया, है ना, इसको हमने आधा कट किया। तो अगर हमने इसकी रेजिस्टेंस मान लो आधी कर दी, है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो अगर मैं इसे 2 हिस्सों में करूंगा तो डेफिनेटली लेंथ आधी हो जाएगी, तो मतलब रेजिस्टेंस भी आधी हो जाएगी। तो अगर मैंने 2 इक्वल पार्ट किए और सेम वोल्टेज, या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेम वोल्टेज अगर हम लगाएं, या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर सेम वोल्टेज लगाएं, तो बेटा डेफिनेटली अब जो नई पावर होगी P' उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी वोल्टेज स्क्वायर अपॉन नया रेजिस्टेंस विच इज R/2। तो 2 हमारा ऊपर आ जाएगा और V²/R मेरी ओरिजिनल पावर है, तो मेरे ख्याल से जो नई पावर होगी मेरी वो डबल हो जाएगी, P' इक्वल टू 2P। तो वैसे भी सोच के देखो बेटा, V²/R फॉर्मूला है, तो अगर R 1/2 हो गया, हाफ हो गया, तो 2 फैक्टर ऊपर आ जाएगा, पावर जो होगी मेरे बच्चों वो डबल हो जाएगी। तो मुझे लगता है बहुत ही सिंपल सवाल था मेरे भाई। सवाल देखिए, कह रहा है कि 2 रेजिस्टर हमारे सीरीज में है विद अ बैटरी। ओके, तो मैं यहां बना देता हूं, मेरे पास एक रेजिस्टेंस R है और एक रेजिस्टेंस मेरे बच्चों 2R है, और हमने ऐसे करके इन दोनों को सीरीज में लगाया है विद द बैटरी हैविंग वोल्टेज V। तो रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय R इज टू 2R। तो बेटा सीधी सी बात है, अगर दोनों सीरीज में है, दोनों में करंट सेम जाएगा, तो बेटा बड़ी सीधी सी बात है, पहले में जो पावर आएगी वो आएगी हमारी I²R, और सेकंड में जो पावर आएगी P2 वो आएगी मेरी I² इनटू 2R, रेजिस्टेंस उसमें डबल है। तो रेशियो ऑफ पावर पूछी गई है गाइस बच्चों, इससे सिंपल सवाल दुनिया में नहीं हो सकता। तो आप अगर रेशियो निकालो तो रेशियो 1:2 आपकी निकलेगी। तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ये ऑप्शन आपका सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सर्किट आपको गिवन है, क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द सर्किट शोन इन फिगर द थर्मल पावर डिसिपेटेड इन R1 इज P। तो मेरे बच्चों देखो, ये एक सर्किट है, ठीक है जी, और मैं इस सर्किट को अगर आपके सामने बताऊं, यहाँ पे करंट हमारा जो जा रहा है वो I जा रहा है, करंट I जा रहा है, R1 R के बराबर है। तो यहाँ पे जो मेरे बच्चों हमारी पावर आएगी P,
उसकी वैल्यू अगर मैं आपके सामने लिखूं वो आएगी हमारी आई स्क्र इंटू आर, आई स्क्र इंटू आर, है ना। उसकी वैल्यू क्या है विनय सर? आई स्क्र इंटू आर, इसके बराबर है। अब आगे हमारी दो रेजिस्टेंस है आर एंड टू आर, आर एंड टू आर। तो जो करंट हमारा इसमें जाएगा, देखो करंट डिवाइडर रूल अब आपको याद आना चाहिए कि अगर करंट आई है, आगे हमारे दो रेजिस्टर्स हैं जिनमें वो डिवाइड हो रहे हैं, तो याद रखिए बेटा जो करंट हमारा इस रेजिस्टेंस में आएगा वो दूसरे की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। करंट डिवाइडर रूल हमारा यही कहता है कि अगर हमारा R1, मान लो ये अगर R1 है, या अगर यहाँ पे R2 R3 लिखा तो ऐसे समझ लो कि अगर I करंट R2 R3 में डिवाइड होगा तो जो करंट हमारा R2 में आएगा वो दूसरे की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, दैट इज इक्वल टू R3 अपॉन R3 प्लस R2, दैट इज 2R प्लस R इंटू टोटल करंट I, इंटू टोटल करंट I। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जो करंट होता है अगर वो डिवाइड होता है, करंट डिवाइडर रूल इसे हम बोलते हैं, अगर इस रेजिस्टेंस में मुझे करंट निकालना है तो आप पहले न्यूमिनेटर में लोगे दूसरे की रेजिस्टेंस, तो दैट इज 2R अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 2R प्लस R इनटू द इनपुट करंट I। तो ये करंट डिवाइडर रूल है, अगर आप ये निकाल लेंगे तो आपका बड़ा इजीली इसके अंदर करंट आ जाएगा। और अगर ये करंट अगर आप सॉल्व करो, ये 2R/3R आएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 2/3I। तो इसमें करंट 2/3I आ जाएगा और इसमें करंट अगर आप निकालोगे तो I, मतलब I के दो हिस्से होंगे, इसमें I/3 आ गया, इसमें 2I/3 आ गया आपका करंट। ठीक है जी। तो अब आपसे क्या पूछा गया है कि आपसे पूछा गया पावर डिसिपिएटेड इन R2। तो इसके अंदर जो पावर हमारी डिसिपिएट होगी अगर वो हमारी लेट्स से P2 है, तो P2 की वैल्यू मेरे बच्चों किसके बराबर होगी? वो होगी हमारी कितनी? करंट का स्क्वायर, यानी कि 2/3I का स्क्वायर, I स्क्वायर करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस उसकी आ रही है। तो मैं क्लियर कट देख सकता हूं, इट इज 4/9 इंटू आई स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर आर बेटा मेरी ओरिजिनल पावर है, यानी कि जो नई पावर उसमें आएगी वो पुरानी पावर का 4/9 टाइम्स होगी। तो इट इज 4/9 टाइम्स पी। बी बॉम्बे इज माई एब्सोल्युटली मेरे बच्चों करेक्ट आंसर। तो वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों जो आप कर सकते थे। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इन दी नेटवर्क शोन। तो बेटा एक हमारा ये पॉइंट ए है और एक मेरे बच्चों हमारा ये पॉइंट बी है, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बेटा सबसे पहली चीज जो आपको करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको पहले सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए करंट पता होना चाहिए कि सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो मान लेते हैं बेटा हमारा जो करंट है सर्किट के अंदर, जैसे ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो मान लो यहां से ऐसे जा रहे हैं, अब ये फिर करंट आई इसमें भी गया, फिर ऐसे ये करंट आई हमारा ऐसे नीचे गया, फिर ये करंट आई हमारा इधर गया, फिर ये करंट आई हमारा इधर गया। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मुझे करंट चाहिए होगा, तो पहले सर्किट के अंदर बेटा हम करंट की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये करंट आई हमारा बेसिकली ऐसे सर्किट का, मतलब ये लूप है जिसके अंदर करंट आई चल रहा है। तो अगर मेरे बच्चों मैं इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाऊं, अगर मैं लेट्स से इस लूप के अंदर ट्रेवल करूं और लेट्स से मैं स्टार्ट इसी पॉइंट से करता हूं, ए पॉइंट से करता हूं, मैं अगर मान लो ऐसे नीचे आ रहा हूं, मैं अगर यहां से नीचे आ रहा हूं, मैं यहीं से लिखता हूं, मैं अगर मान लो यहां से नीचे आ रहा हूं, तो अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो करंट की डायरेक्शन में अगर इस रेजिस्टर को क्रॉस करूंगा तो लॉस होगा हमारा -IR का। फिर उसके बाद बैटरी के नेगेटिव से बैटरी के पॉजिटिव, है ना, अगर आप नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव आप जा रहे हो तो आपका गेन होगा, तो +E आ जाएगा। फिर मैं जब आगे बढ़ूंगा बेटा, फिर हमारा यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूं तो फिर लॉस हो गया, है ना, तो फिर हमारा इसके आगे जो होगा वो -IR आ जाएगा, और फिर उसके बाद बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव फिर हमारा +C आ जाएगा। और फिर जब मैं आगे जाऊंगा बेटा हमारा यहाँ पे, फिर बेटा आप देखो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, फिर आपका लॉस होगा -IR का, और आगे चल के नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे फिर हमारा गेन हो गया। और फिर मेरे बच्चों अगर मैं यहाँ पे आऊंगा, मेरे बच्चों आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, फिर लॉस हो गया -IR का, करंट की डायरेक्शन में हमारा लॉस होता है पोटेंशियल डिफरेंस का -IR, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया तो फिर मेरे बच्चों हमारा आ गया +C। और जब दोबारा ये पॉइंट पे पहुंच गया तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है लूप के अंदर, है ना, लूप के अंदर है ना, लूप के अंदर जो हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो फाइनली 0 होता है। ये हमारा किरचॉफ लॉ आपको कहता है, तो मैंने उसे 0 के बराबर कर दिया। अगर आप बेटा थोड़े समझदार हो, E यहाँ पे 4 बार आएगा, 1 2 3 4, तो बेसिकली 4E, और यहाँ पे IR भी माइनस में आपका 1 2 3 4 बार आ रहा है, -4IR इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालोगे वो E/R आ जाएगी। तो अब मेरे बच्चों मुझे करंट पता है इस लूप के अंदर जो सर्कुलेट हो रहा है। अब आप बेटा राजा आदमी हो, अब आप आराम से बैठ के हमें ए और बी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सवाल यही है हमारा, ए और बी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है। तो एक काम करते हैं मेरे बच्चों, आप यहीं से देखो, यहां से हमें यहीं से, अब देखो हम बी पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मेरी जो लूप है मेरे बच्चों, है ना, मेरी जो लूप है मैं ए से लेके ये बी से लेके ए तक की ले लेता हूं, है ना, मैं ऐसे 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 बी से चला और ए तक आ गया। तो ऐसे सोचिए कि जब मैं घर से निकला तो मेरा पोटेंशियल बी था, है ना, वीबी पॉइंट था। फिर मैं आगे बढ़ा,
तो करंट की डायरेक्शन में फिर हमारा लॉस हो गया माइनस आई आर का, फिर आगे मेरा फिर गेन हो गया प्लस ई का, फिर गेन हो गया, फिर उसके बाद मैं इधर आया, जब मैं इधर ऐसे क्रॉस कर रहा था तो फिर मेरा करंट की डायरेक्शन में लॉस हुआ माइनस आई आर का, और फिर उसके बाद मेरे बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव हम गए, फिर मेरा गेन हो गया प्लस ई का, और फाइनली जब मैं यहाँ पहुंचा तो वो जो मेरा पॉइंट था वो भी ये था। ठीक है बेटा, देखो लूप के अंदर क्या होता है, जब आप जिस पॉइंट पे चलते हो घूम के वापस उसी पे आ जाते हो। ठीक है, तो अगर सोचो मैं यहाँ पे ए से चला और वापस ए पे ही आ गया तो ये कट गया, तो तभी हम नेट पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कह देते हैं। तो अगर वो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स हैं, तब भी आप ऐसे ही फायदा नुकसान करते हुए अपना लिख सकते हैं पूरी इक्वेशन को। तो मुद्दे की बात अगर आप यहाँ पे मेरे बच्चों देखोगे, ये आपके सामने लिखा हुआ है वी ए माइनस वीबी की अगर मैं वैल्यू निकालूं, बी को अगर मैं उधर ले जाऊं, तो आपके सामने लिखा है 2 टाइम्स ऑफ ई माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई आर। और आई की वैल्यू बेटा अगर आप पुट करें ई बाय आर, ई बाय आर अगर आप पुट करें यहाँ पे ई बाय आर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इट इज 2e माइनस 2e बन जाएगा आपका। अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि लगाएं, आई को अगर मैं ई बाय आर पुट करूं तो आर से आर कट जाएगा, तो ये इसके साथ पूरा हमारा कट गया, तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा। तो टेक्निकली पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे निकल के आएगा एबी पॉइंट्स के बीच में, वो जीरो ही निकल के आएगा। अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं, आपको ये दिख भी जाएगा सभी सेल एक तरह से शॉर्ट सर्किट ही हो रहे हैं। ठीक है, मतलब सभी को एक तरह से हमने ऐसे पूरी लूप के अंदर ही कनेक्ट कर दिए, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो ही आएगा। ठीक है जी, चलो वो फीलिंग है, बाकी आप मैथमेटिकली उसको हैंडल करें, सबसे बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है बेटा, ये सर्किट सॉल्विंग का क्वेश्चन है, प्रॉपर हार्डकोर सर्किट अगर आपको चमकता है दिखता है तो बड़ी क्वेश्चन बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आप देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। सीडी पॉइंट्स में, ये सी पॉइंट है और डी पॉइंट्स के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मेरा उद्देश्य है डेल्टा वी ऑफ सीडी कितना है, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो मेरे बच्चों अगर सीडी पॉइंट्स के बीच में करंट पता लग जाए तो आई इंटू आर करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 ओम है। ठीक है, तो बस करंट निकाल लो। अब आप बेटा कॉमन सेंस वाले बच्चे हो, बड़े आराम से, यहाँ पे करंट आया हमारा 4 एम्पियर। ठीक है जी, ये 4 एम्पियर आया, 4 एम्पियर से इधर ऊपर से जो नीचे आ रहा है ये आ रहा है 1.8 एम्पियर। तो आगे कितना जाएगा जल्दी बोल, ये दोनों करंट हमारे ऐड हो रहे हैं, जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग है, तो 4 और 1.8 अगर मैं ऐड करूं तो ये बन जाएगा 5.8 एम्पियर। अब ये 5.8 एम्पियर अगर मैं यहाँ पे लूं, 5.8 एम्पियर अगर मैं यहाँ पे लूं, तो इसमें से 1.3 हमारा ऊपर चला गया, 1.3 हमारा ऊपर चला गया, और उसके बाद हमारा 4 ओम में भी 1 एम्पियर जो है, 1 एम्पियर जो है, 1.3 और 1 एम्पियर हमारे निकल गए। मतलब आप देखो 5.8 एम्पियर आया, उसमें से 1.3 और 1 तो निकल गए, मतलब 1.3 भी निकल गया और 1 भी निकल गया, तो नेट कितना बचा, 1.3 भी निकल गया और 1 भी निकल गया, तो जो बचा वो आगे चला गया, बस ऐसे सोच लीजिए। तो अगर ये मैं माइनस करूं तो ये 5.8 माइनस 2.3 अगर मैं करूं तो दिस कम्स आउट टू बी 3.5 एम्पियर। तो करंट जो हमारा बचा 3.5 एम्पियर, वो हमारा मेरे बच्चों इस 8 ओम में चला गया, तो 8 ओम में जो गया वो गया 3.5 एम्पियर। ये करंट हमारा 3.5 एम्पियर है जो इसके अंदर चला गया। ठीक है जी, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है डेल्टा वी सी डी, तो मेरे बच्चों वो है आई इंटू आर, तो करंट जो बचा वो है 3.5 इंटू रेजिस्टेंस मेरे बच्चों 8 है, तो इसे अगर मैं 7/2 कर दूं तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाएगा, 7 इंटू 4 28 है ना, सॉरी नॉट 78, 28 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है जी, तो 28 वोल्ट हमारा है ना, 7/2 इंटू 8 करोगे तो आप देख सकते हो 28 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को अटैक कर सकते थे। आपका सॉल्व करके फाइनल आंसर जो है मेरे बच्चों वो 28 वोल्ट निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है यार, मुझे ये बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन लगा। हो सकता है बच्चों इस क्वेश्चन को देखकर आपको लगा होगा कि थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है, बट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा है, मजा आ जाएगा अगर आप इस सर्किट को थोड़ा सा प्यार से देखें, प्यार से देखने की जरूरत है। हमारे सामने एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, एक 5 ओम, 15 ओम है, और ऐसे ही 30 ओम और 10 ओम है। ठीक है जी, आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स बी डी। तो एक टर्मिनल मेरा ये बी है और एक टर्मिनल मेरा डी है, तो मुझे इन बी डी पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है जी, बेसिकली सवाल ही यही है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी, मतलब वीबी माइनस वीडी की वैल्यू मेरा उद्देश्य है कि वो कितनी निकल के आएगी। अब बच्चों एक नॉर्मल जिंदगी है कि आप इस क्वेश्चन में इस सर्किट को सॉल्व करो। ठीक है, आप कर सकते हो, जिसका इच्छा हो कि सर ये अगर बैटरी है, अगर मैं इधर 0 वोल्ट ले लूं तो इस पॉइंट पे भी 0 वोल्ट है, इधर हमारा 6 वोल्ट है, इधर भी हमारा 6 वोल्ट है, और इस पॉइंट पे ऐसे अगर आप निकाल लो, ऐसे इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लो। एक तो नॉर्मल तरीका, एक है मेंटोस तरीका। मेंटोस तरीका क्या है, जरा ध्यान से सुनना कि सर ये सर्किट आपको गिवन है, ठीक है जी,
मुझे बी और डी पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है सर, बिल्कुल निकालेंगे। अगर हम थोड़ी सी भी अकल से सोचें, ये जो सारा है, ये जो सारा है भूत, इसको उठा के अगर इसके नीचे फिक्स कर दूं, एक ही तो बात है, ऐसे करके ऐसे तो लगा हुआ है, ये ए पॉइंट जो है ये ई से कनेक्टेड है। तो ऐसे सोच के देख कि 5 ओम और 15 ओम सीरीज में है, ये दोनों हमारे किस में है, ये सीरीज में है, ठीक है, ये किस में है, ये सीरीज में है, ठीक है, 5 ओम और 15 ओम, और इनके बीच में पॉइंट बी एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही अगर देख ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा, ये 30 ओम और 10 ओम ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों में सेम करंट जाएगा। इसको उठा के अगर ऐसे इसके नीचे ले आऊं, है ना, तो ऐसे अगर नीचे ले आऊं तो इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 30, ठीक है, तो 5 के नीचे आएगा 10, 15 के नीचे आएगा 30, तो ये फिगर बन जाएगी। 5 मतलब ये नीचे के ऊपर दिखा दिया, 5 के नीचे कह लो या ऊपर कह लो, एक ही बात है, बस उसी सर्किट को दिखाने का एक तरीका है, इसको पकड़ के इधर लगा दो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि ये ई इसी से कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है। तो अगर ई हमारा ए से ही कनेक्टेड है तो मैंने वही किया, ई अगर हमारा ए से ही कनेक्टेड है तो उसे मैंने फोल्ड कर दिया। तो 5 के नीचे अगर मैं इसे उठा के ऐसे करके लगाऊंगा तो 5 के नीचे आ गया 10 और 15 के नीचे आ गया 30, है ना, 15 के नीचे कह लो ऊपर कह लो, क्योंकि पैरेलल में ही फर्क नहीं पड़ता, वो आ गया हमारा 30, ठीक है। तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है। अब देख तेरे सामने ये एक व्हीट स्टोन की स्टेज लग रही है, अगर बीच में रेजिस्टेंस होती, ठीक है, बट मान लो बीच में रेजिस्टेंस है, हम मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, तो आप जरा रेशो निकालो। अगर ये अभी व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, बट मान लो अगर रेजिस्टेंस लगी होती, तो अगर मैं देखूं क्या ये बैलेंस्ड है, तो 10/5 कितना आ रहा है रेशो हमारा, 2 के बराबर, दिस अपॉन दिस, और ये कितना आ रहा है 30/15, 30/15 सर, ये भी 2 के बराबर आ रहा है। तो ये हमारा एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो अगर ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, बी और डी पॉइंट। इट इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, इट इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज मेरे बच्चों, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अगर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो तो बीच में अगर कोई रेजिस्टर लगा हो तो उस पे करंट नहीं जाता, क्योंकि उन दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी डी पॉइंट्स इज मेरे बच्चों 0। तो आप सीधा अपना आंसर बिना कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस किए भी इसका बहुत जल्दी रिपोर्ट कर सकते थे। आई होप ये सोल्यूशन देख के आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल बच्चों नोडल एनालिसिस का सवाल है, जिसमें जब मल्टीपल बैटरीज कभी आपको दिखें, जैसे कि ये बैटरी और एक ये बैटरी है और आपसे कुछ कुछ डिस्कशन की जा रही है, तो ऐसे मल्टीपल बैटरीज की सिचुएशन के अंदर आपको नोडल एनालिसिस की पूरी हेल्प मेरे बच्चों लेनी है। तो आइए मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करता हूं। देखो यार, मेरे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, बीच में हमारा एक 10 ओम लगा है, इधर 5 ओम है, इधर हमारा 2 ओम है। और अच्छा ये देखो, ये तो समझ में आ रहा होगा 5 और 2 ये दोनों जो जो भी होंगे, ये दोनों हमारे बेसिकली सीरीज में होंगे, ये तो दिख ही रहा है ना, इसमें तो कोई दो राय है नहीं ना। पैरेलल मत समझ लेना, क्योंकि जो भी करंट मान लो आ रहा है इधर से 5 से होता हुआ, वो सेम करंट आगे इसमें जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है आपका, आपसे पूछा गया 10 वोल्ट की बैटरी है, इसमें सॉरी करंट इन 10 वोल्ट बैटरी, मुझे मेरा सवाल है कि इस बैटरी में जो भी करंट है आई डैश उसकी वैल्यू कितनी है, ये सवाल है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 5 और 2 ये जो सर्किट है इसको आगे ले जाता हूँ, है ना, इसको आगे ले जाता हूँ, और जैसा कि मैंने बोला कि ये दोनों हमारे सीरीज में है, तो इनका एक रिड्यूसिंग सर्किट बना लेता हूं। तो आप अगर बेटा मेरी बात देखो, ये आपके पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है जी, और ये जो लग रहा है हमारा इधर लग रहा है हमारा कितना, ये आपका लग रहा है इधर 4 ओम, ओके जी, और फिर ऐसे करके बीच में हमारा कौन है यहाँ पे, ये आ गया हमारा एक 10 ओम, ठीक है, ये बीच में हमारा लगा है 10 ओम, और इधर फिर आ गया मेरे बच्चों हमारा ऐसे करके ये आ गया 20 वोल्ट, ये आ गया आपका 20 वोल्ट, और इधर लगा है हमारा ये 2 और 5 हमारे सीरीज में है, ये आ गया हमारा 7 ओम, ये आ गया हमारा कितना 7 ओम, ये आ गया 7 ओम, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं भैया क्या क्या माहौल बनेगा, तो देखो यार बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट्स से एक काम करते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट्स से अगर मैं ले लूं 0, लेट्स से अगर ये 0 है, तो ये अगर हाई वोल्टेज है तो आपका ये हाई है, तो ये इधर आ जाएगा -10 वोल्ट, है ना, इधर आ जाएगा -10 वोल्ट, और इधर अगर -10 है और इधर 0 है, तो देखो यहाँ 20 है, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ जाएगा, इधर अगर 20 है तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा -20, है ना, आप समझ रहे हो ना, ये हाई है ये लो है, तो हाई माइनस है 0 माइनस ऑफ -20 तभी आपका 20 बनेगा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे मेरे बच्चों -20 वोल्ट। और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है इससे अगर बेटा मैं x ले लूं, इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं अगर x ले लूं, ठीक है, तो अगर मैं किसी तरह x को निकाल पाया
अगर मैं किसी तरह x को निकाल पाया तो मुझसे पूछा गया है 10 वोल्ट वाली बैटरी में करंट, मतलब ये 10 वोल्ट की जो बैटरी है इसमें करंट बताओ। तो मतलब बेसिकली इस 4 ओम में जो भी करंट निकला, लेट्स से इस 4 ओम के अंदर जो करंट गया वो गया लेट्स से I1। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 की वैल्यू कितनी होगी x, है ना। करंट जो होता है, अगर आपको ओम्स लॉ याद है, करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर मैं करंट का डायरेक्शन राइट साइड मान रहा हूं तो ये हाई है, ये लो है, तो हाई माइनस ऑफ लो पोटेंशियल दैट इज -10 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4। बेसिकली x प्लस 10/4 बन गया, ठीक है। तो अगर मुझे x मिल गया किसी तरह तो मैं आराम से I1 निकाल सकता हूं, और ये I1 ही हमारा आगे 10 वोल्ट की बैटरी में जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे बच्चों ये ना नोडल एनालिसिस है, इसमें हम करते क्या है कि जो जंक्शन होती है ना, जहां पे मल्टीपल बैटरीज हो और एक किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही हो, हम उस जंक्शन पे पोटेंशियल को x मान लेते हैं। अब हम x की वैल्यू को ढूंढेंगे, और ढूंढने का तरीका बहुत सिंपल है। हम मान लेते हैं कि यहां से जो करंट ऊपर जा रहा है वो जा रहा है लेट्स से I2, और इधर से करंट जो जा रहा है वो लेफ्ट जा रहा है, वो जा रहा है लेट्स से I3। तो टोटल आउटगोइंग करंट जो है वो है I1 प्लस I2 प्लस I3, और इनकमिंग तो कोई है नहीं, है ना। तो इनकमिंग करंट तो कोई है नहीं, तो टोटल आउटगोइंग इज टोटल इनकमिंग, तो इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब आप ये मान लो, अगर आपने डायरेक्शन ऊपर मानी है तो आप ये मान रहे हो कि x हाई पोटेंशियल है, ये हाई है ये लो है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी इक्वेशन लिख दो। तो मेरे बच्चों अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी बुद्धि लगाए तो I1 की वैल्यू भी हमने लिखी भी है, x माइनस ऑफ -10/4, ये I1 आ जाएगा, ठीक है जी। I2 आ जाएगा x माइनस 0/10, तो x माइनस 0/10 आ जाएगा, और आगे I3 मेरे बच्चों आ जाएगा x माइनस ऑफ -20, x माइनस ऑफ -20 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मेरे बच्चों यहाँ पे 7 है, क्योंकि ये 5 और 2 को मैंने क्लब करके 7 कर दिया। तो इसे मेरे बच्चों 0 के बराबर पुट कर लो। यहां से मेरे बच्चों आप बड़ी इजीली x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, यहां से आप अपना x निकाल लो इस इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन इन x मेरे बच्चों। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यहां से x की वैल्यू सॉल्व करो, उस वैल्यू को उठा के यहां ठोक दो, फिर करंट की वैल्यू को सॉल्व कर लो I1, और जो I1 होगा वही हमारा 10 वोल्ट की बैटरी के अंदर जा रहा होगा। ये सारी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं, सॉल्व करके x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है जी। तो इसमें आपने चिंता नहीं करनी, अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब x जो भी आ रहा है आपका, अगर कितना आ रहा है यहाँ पे सॉल्व करके, x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -10.87। तो अगर मैं -10.87, इसका मतलब ये हाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू -10.87 डाल दूंगा तो मेरा I1 नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब जो करंट मैंने राइट माना था वो राइट नहीं जा रहा, वो लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। तो बैटरी में करंट ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, तो वो आपको टेंशन नहीं लेनी, वो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। तो इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, बेसिकली ऐसे करंट आपका आ रहा होगा। मुद्दे की बात आपकी ये है। तो मेरे ख्याल से आपका ये सॉल्व करके जो भी वैल्यूज है, करंट की वैल्यू 0.1 एम्पियर आ जाएगी, एंड इट इज अगेन फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स दी, मतलब करंट जो आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बेसिकली, है ना, ये देखो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है आपका करंट जो है 0.21 एम्पियर जा रहा है, ठीक है जी। बहुत ही प्यारा शानदार सवाल है। चलिए अगले सवाल की तरफ मेरे बच्चों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा शानदार सवाल, कह रहे 3 रेजिस्टर्स जिसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। और ये फिगर में हमें इस तरह से गिवन है, और आपको यहां पे गिवन है पॉइंट ए बी सी आर हैविंग पोटेंशियल 10 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। तो बेटा पॉइंट ए पे पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट है, पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है मेरे बच्चों वो 6 वोल्ट है, और पॉइंट सी पे जो पोटेंशियल है मेरे बच्चों वो 5 वोल्ट है। वो हमारा जो पोटेंशियल है मेरे बच्चों वो हमारा 5 वोल्ट के बराबर है, ठीक है जी। तो बच्चों इसमें ना आमतौर पे जो ये वाला पॉइंट है इसे हम जंक्शन बोलते हैं, जहां पे ये तीनों वायर्स आके मीट कर रही हैं, तो हम जंक्शन वाले पॉइंट पे पोटेंशियल x मान लेते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा होना चाहिए कि मैं x की वैल्यू को सॉल्व करूं कि x कितना है, ठीक है। x मिल जाएगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन 10 ओम एंड 30 ओम। तो मुझे 10 ओम और 30 ओम में करंट के मैग्नीट्यूड की रेशियो निकालनी है, ठीक है जी। तो बच्चों देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि मान लो यार 10 ओम से जो करंट जा रहा है वो इधर आ रहा है, लेट्स से दैट इज I1। बी से जो करंट जा रहा है वो इधर जा रहा है, लेट्स से करंट I2। और सी से जो करंट जा रहा है वो इधर जा रहा है, लेट्स से मेरे बच्चों करंट I3, ठीक है जी। तो टोटल इनकमिंग करंट कितना है, इस जंक्शन पे कितना करंट आया, I1 आया, I2 आया और I3 आया। तो टोटल इनकमिंग करंट मेरे बच्चों आ गया I1 प्लस I2 प्लस I3, आउटगोइंग कुछ है नहीं, आउटगोइंग 0। तो पहले तो आप KCL लगा दो, ठीक है। इसे हम इस टेक्निक को बोलते हैं नोडल एनालिसिस की, जहां पे जुड़ रहे हैं सारी वायर्स, उस पॉइंट पे हम पोटेंशियल x मान लेते हैं,
और x की वैल्यू हम निकाल देंगे केसीएल लगा के कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। मैंने अगर सारा ही इनकमिंग ले लिया, आउटगोइंग कुछ है नहीं, तो आउटगोइंग को मैंने जीरो के बराबर पुट कर दिया। अब यहां से मेरे बच्चों आई वन की वैल्यू, अब करंट जो होता है बेटा ओम्स लॉ में आपको याद होना चाहिए, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगर मैं आई वन को ऐसे मान रहा हूं तो मतलब ये हाई है ये लो है, तो मैं लिखूंगा 10 माइनस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 10। फिर आगे मेरे बच्चों 6 माइनस एक्स, 6 माइनस 6 माइनस एक्स अपॉन 20, 6 माइनस एक्स अपॉन 20, और आई थ्री की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस एक्स बाय 30, 5 माइनस एक्स बाय 30 एंड दैट इज इक्वल टू 0। समझ गए ना, 10 माइनस एक्स बाय 10, ऐसे 6 माइनस एक्स बाय 20, 6 माइनस एक्स बाय 20 एंड 5 माइनस एक्स बाय मेरे बच्चों 30। तो सिंपली मेरे बंधु अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाए, आपके सामने x में एक इक्वेशन आ गई, आगे आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखो 10 को आप उधर ही ले जाओ, क्योंकि 10 तो 0 ही बन जाएगा, तो आपके सामने आप इसे सॉल्व करिए। यहां से आप इजीली मेरे बच्चों x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप x की वैल्यू निकाल लो, x सॉल्व करके आपका 8 आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन है सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है। तो x की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। अब अगर आपको x 8 पता है तो आप आसानी से मेरे बच्चों i1 i2 i3 निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i1, है ना, i1 मुझसे किसमें पूछा गया, करंट इन 10 एंड 30, तो i1 और i3। तो अगर मैं i1 की वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो इट इज 10, अगर i1 की वैल्यू पूछूं इट इज 10 माइनस एक्स बाय 10, तो 10 माइनस एक्स बाय 10, तो अगर आप देखोगे मेरे बच्चों ये आपका आ जाएगा 10 माइनस 8 बाय 10, तो इट कम्स आउट टू बी 2 बाय 10 आ जाएगा। और ऐसी i3 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो i3 कितना आ जाएगा, 5 माइनस एक्स बाय 30, 5 माइनस एक्स बाय 30 यानी कि 5 माइनस 8 बाय 30, तो इट इज माइनस 3 बाय 30, तो इट इज माइनस 1 बाय 10। अच्छा आपका i3 नेगेटिव आ रहा है, तो आप टेंशन मत लो, नेगेटिव का मतलब यही है कि आपने जो माना है वो गलत है, करंट ऐसे नहीं जा रहा, करंट ऐसे जा रहा। वैसे भी देखो बेटा लॉजिकल, अगर दो जगह से करंट आ रहा है तो आगे निकलना ही चाहिए ना, कि तुम सॉल्विंग करने के लिए सारे इनकमिंग ले लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है ना, कुछ आएगा और कुछ जाएगा, तभी वो लॉ आपका वैलिड होगा। तो सिंपली आपने खैर टेंशन नहीं लेनी। तो मेरे ख्याल से हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ये तो डायरेक्शन होगी आपकी। तो i1 is to i3, मतलब हमें तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट्स की रेशियो निकालनी है। तो एक है 2/10, एक है मेरे बच्चों 1/10। अगर आप मॉड लें तो 10 से 10 आपका कट गया, रेशियो आपकी 2:1 आ जाएगी। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गाइस कमिंग आउट टू बी 2 बच्चों। ठीक है जी, तो चलिए मेरे बच्चों दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशंस ने बड़ा अच्छी तरह से गाइडेंस दी होगी। इसी तरह इस पूरी सीरीज को फॉलो करते रहे, सभी टेस्टों को अच्छे से दें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम बच्चों।